तारांकन एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने मुसलमान को लेकर दिया भड़काऊ बयान। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा 29 में उपचुनाव होना है। इसकी तारीख का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों जमकर जनता के बीच जाकर जोर लगा रहे हैं। इस बीच आज एमएम प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचे और एमएम कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा मुसलमानों को लेकर बेतुका बयान दिया गया। कहा कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुस्लिम है, लेकिन आज सबसे कम पढ़ा लिखा है तो मुसलमान है और जाहिल है तो मुस्लिम है। कहा कि आज के समय में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मुसलमान के हित में कोई भी इंडस्ट्री या डिग्री कॉलेज नहीं दिया है, जिससे हमारी बहन बेटियां एवं युवा वर्ग परेशान है। समाजवादी एवं बसपा सरकार ने लगातार मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल कर अनदेखा करने का काम किया है। लगातार मुस्लिम के द्वारा समाजवादी और बसपा पर भरोसा कर वोट देने का कार्य किया जाता है, लेकिन हर बार मुसलमानों साथ धोखा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते। उनके द्वारा ये भी कहा गया, यदि हमारा एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में यदि बनता है जो हमारे आका की अमल में गुस्ताखी करने वाले उन पिल्लों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। तारांकन बाइट शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष एआईएम। 3 जगह चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है? देखिए, नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुई है। 4 मरतबा समाजवादी की, 4 मरतबा बहुजन समाज पार्टी की। 60 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी है 10 सालों से। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाक़ों में आप डेवलपमेंट का काम देखिए तो बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, जाहिल है, इलिटरेट है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाक़ों में अस्पताल नहीं है। मुस्लिम इलाक़ों में आप जा कर के देखिए अच्छे कॉलेज और स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। सड़कें नहीं है। हाँ, शराब की दुकान ज़रूर मिलेगी, पुलिस स्टेशन ज़रूर मिलेगा, जुए खाने के अड्डे मिलेंगे आपको। तो इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर नाइंसाफ़ी ना होती तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम को आने की ज़रूरत ना पड़ती। और मुसलमानों का वोट जिन मुस्लिम नेताओं ने लिया है, चाहे वो कुंदरकी का पूर्व एमएलए मौजूदा जो कैंडिडेट है वो हो, चाहे वो संभल के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, जिन लोगों ने लिया है, ये मुसलमानों को गुमराह किया है। मुस्लिम वोटों पर डाका डाला है, बेवकूफ़ बना करके उनको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो इन्होंने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। जो मुसलमानों से वादे किए गए थे, रिजर्वेशन देने का वादा, मुस्लिम इलाक़ों में स्कूल खोलने की बात, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में डायरेक्ट भर्ती करने की बात, मुस्लिम नौजवानों को फर्जी मुकदमे से में जो जेल में उनको छोड़ने की बात, किसी एक भी वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा नहीं किया। जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात, जिसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन इनके नेताओं ने कभी जाकर के अपने आका से सवाल नहीं किया कि हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हमने इन्हें कुछ नहीं दिया। मौजूदा बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। मुस्लिम इलाक़ों में बीजेपी हुकूमत भी वही काम कर रही है। इनके जो एक वादे हैं, जो इनके नारे हैं, सबका साथ सबका विकास, बल्कि ये नारा मुसलमानों के विनाश का नारा है, मुसलमानों के विकास का नारा नहीं। आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। आज मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। आज मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। आज मुसलमानों की दुकानों पे, ठेले पे बोल रहे हैं इनसे सामान मत खरीदो, हमें अछूत बना करके रख दिया गया है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? उसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान अमल में है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक जीत करके हमारा उपचुनाव में आ गया तो इंशाअल्लाह जो ये आए दिन नफ़रती पिल्ले जो निकल करके हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये नफ़रती लोग अपने बिल में वापस जाएंगे अगर हमारा एक एमएलए भी जीत करके आ गया तो। जिस प्रकार से बात की जाए, आज हमारी टीम में ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और कुछ जनता बोल नहीं पा रही, क्या है, क्यों चुप रहे जनता? नहीं, आवाम देख रही है ना, आवाम देख रही है। इस बार इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा एक नया इनकलाब कुंदरकी की आवाम ले करके आएगी।
और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि इस मरतबा क्या हुआ, कैसे, कहाँ से क्या हो गया। 3 सीटों को किस प्रकार से देखें, तीनों की बात की जाए तो? देखिए, हम मीरापुर सीट भी फाइट में हैं, वहाँ पर अरशद राना साहब हैं, बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कुंदरकी हाफिज़ वारिस साहब, आपको मालूम है कि पिछला इलेक्शन भी लड़े थे, 14,200 वोट भी उन्होंने प्राप्त किया था। लगातार आवाम के बीच में रहे हैं। एक ईमानदार आदमी है, साफ़ सुथरी छवि के आदमी है, एक आलिम है, एक हाफिज़ है, एक ताजिर हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से या अपनी ताकत से किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। आवाम की मोहब्बतें उनके साथ है, वो भी आवाम से मोहब्बत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुंदरकी की आवाम इंशाअल्लाह ताला और मीरापुर की आवाम मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट डालेगी। ओवैसी साहब की बड़ी सभा होगी क्या इस दौरान? यकीनन हम कोशिश में हैं, चूँकि लगातार 2 स्टेट में भी मेन चुनाव है, आम चुनाव है। झारखंड में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। और चूँकि वक्त बहुत कम है, हमारी कोशिश है, हमने मैसेज डाला है हाफिज़ जी से भी, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बैरिस्टर साहब की बात हुई है। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम बैरिस्टर साहब को लाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। आज से सारे लोगों को जिम्मेदारी बांट दी गई है, हर एक जिम्मेदार को 10-10 गाँव की जिम्मेदारी दी गई है। लोग आगे निकल कर के आ रहे हैं अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से। आपने देखा होगा कि कितना उत्साह है लोगों में। इंशाअल्लाह ताला हम घर घर पहुँचेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई अपनी शख्सियत के मुहताज नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक शख्सियत हैं और आवाम उनको जानती है कि हिंदुस्तान में अगर मज़लूमों की कोई आवाज़ है, उनके न्याय के लिए कोई लड़ता है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो यकीनन वो उनके साथ खड़ी रहेगी।